एक मिनट, आओ मैं इसका नाम रीनेम करूँ। अच्छा मेरा तो है ऑलरेडी। ओके ओके, जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री राधा गोविंद जी की जय, गोपीनाथ की जय, राधा रमन की जय, राधा माधव की जय, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय, स्वसन प्रभु की जय, गौरंगा की जय, गौर निताय की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। नमस्कार। हरे कृष्ण माधव प्रभु, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। आप सब लोग का यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। और आप सब लोग प्रेरणा देने के लिए उपस्थित भी होते हैं और समय के अनुसार आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। लेकिन हमारे कुछ ड्यूटीज मिस हो रहे हैं। आई थिंक ओके, पद्मिनी माता जी ने तो बताया था कि वो नहीं हो पाएंगे, और राकेश प्रभु और सब लोग हैं। प्रीति माता जी ज्वाइन कर ली है और गायत्री माता जी हैं। ओके, हरे कृष्णा माता जी, सन प्रभु जी, हम सब लोग अभी गीता का जो है, पिछले सत्र में हम सब लोगों ने किनके बारे में सुना था? तुलसी महारानी। His, किसके तुलसी बारे में सुना था? महारानी नहीं, हाँ सॉरी प्रभु जी, हाँ हमारे सरस्वती ठाकुर जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। मतलब भक्ति हाँ सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। हाँ, श्री हमारे उनका भी प्रभुपाद ही उनको बोलते हैं। हमारे प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत स्वरूप प्रभुपाद, जो कि हमारे अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के गुरु थे। तो हिज डिवाइन के अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उनकी प्रेरणा से हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित होकर, और गीता का जो उन्होंने यथा स्वरूप हम सब लोग को दिया, उसी से हम सब लोग प्रेरणा लेकर गीता के ऊपर में चर्चा कर रहे हैं। और गीता के ज्ञान को रुचि से, और साथ साथ में उन विशेष जो प्रभुपाद ने रूपांतर कर और जो उन्होंने अपनी टीका लिखी है, जो परपट बोलते हैं टीका, उसका हम सब लोग संदर्भ लेकर समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक आप लोग दूसरे अध्याय में आ चुके हैं, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप सभी लोग थोड़ा गीता पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज का जो श्लोक है 2.46 और 2.59, तो मैं शेयर करता हूं एक बार स्क्रीन। ओके, आप लोग को दिख रहा है? यस प्रभु। हरे हरे कृष्णा। ओके ठीक है। आज कौन लीड लेगा? आप लोग में से कोई लीड लेगा? ठीक है, हरे मैं कृष्णा। लेता हूँ प्रभु, आप मैं पढ़िए लेता हूँ। पढ़िए पढ़िए। माता जी को कहा आपने या मुझे कहा पढ़ने के लिए? आप तो पढ़िए। दोनों लोग लेते हैं। आप पढ़िए, आप पढ़िए। हाँ अभय प्रभु आप पढ़िए। एक एक शब्द पढ़ूं हाँ पहले? पहले पहले, हाँ यावना पहला लाइन में आधा आधा। यावनार्थ उत्पाने यावान अर्थ तो उदपाने उत्पाने, सर्व यावनर्थ उत्पाने, सर्वतः सर्वतः संप्लुतोदके सर्वतः संलुप्त तावना सर्वेषु तवना सर्वेषु वेदेषु वेदेषु
वेदेषु वेदेषु हाँ ब्राह्मणस्य प्रभु तावना सर्व वेदेषु, यहाँ तक बोलिए। तावना सर्ववेदेषु हाँ, तावना सर्व ब्राह्मणस्य फॉलो करिए सब। ब्राह्मणस्य विजानतः ब्राह्मणस्य विज्ञानता। अभी पूरा लाइन एक बार फर्स्ट लाइन, उसके बाद एक बार सेकंड लाइन बोलिए। ओके प्रभु यावनार्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके यावना अर्थ पाने सर्वथा संप्लुप्त उदके तावना सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः तावना सर्व वेदेषु ब्राह्मणस्य विज्ञानता। अभी पूरा श्लोक अभी पढ़िए। पूरा श्लोक पढ़ते। यस यस यावनार्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावना सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः यावना अर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावना सर्व वेदेषु ब्राह्मणस्य विज्ञानता। सब लोग एक बार फिर से रिपीट करेंगे। यावना उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक बार और। यावना उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावाना वेदेषु ब्राह्मणस्य विज्ञानता। अच्छा, अभी और कोई वॉलंटियर करिए। शब्दों का मीनिंग और भावार्थ एक व्यक्ति पढ़ेंगे और तात्पर्य एक व्यक्ति पढ़ेंगे। तात्पर्य में हो सकता है 2 व्यक्ति की भी जरूरत पड़े। आपको जल्दी वॉलंटियर करिए। आज तो हम लोग सिर्फ 14 लोग ही हैं। मैं पढ़ूंगा। हाँ, मैं पढ़ूं। हाँ, यावान जितना सारा अर्थ प्रयोजन होता है, उत्पाने जलकूप में, सर्वथा सभी प्रकार से, समलुप्त उदके विशाल जलाशय में, तावान उसी तरह, सर्वेषु समस्त, वेदेषु वेदों में, ब्राह्मणस्य पर ब्रह्म को जानने वाले, विज्ञानता पूर्ण ज्ञानी का। माता जी भावार्थ पढ़िए। मंजू माता इस जी। छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। अभी और कोई वॉलंटियर करिए। तात्पर्य पढ़ेंगे। 2 व्यक्ति को पढ़ना पड़ेगा, ये थोड़ा बड़ा तात्पर्य है। प्रभु जी मैं पढ़ूं थोड़ा स्टार्टिंग का। हाँ चलिए पढ़िए। हरे कृष्ण। वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं ज्ञानों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमित विकास को प्रोत्साहित करना है और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवत गीता के 15वें अध्याय में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा अपने साक्षात संबंध को समझना। के संबंध का भी उल्लेख भगवत गीता के 15 अध्याय में हुआ है। जीवात्माएं भगवान के अंश स्वरूप है तथा प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्ण अवस्था है। श्रीमद् भागवतम में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। प्रभु जी ये पढ़ेंगे आप। अहो बता स्वचोत, ये नया था। नाम तुभ्यम वर्तते नाम तुभ्यं चूर्णाम ब्रह्मणु
नार्यं हे पूर्णविन्ते एते आपके पवित्र नाम का जप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात को सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसे व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। प्रभु जी नीचे का कोई पढ़ेंगे? मैं पढ़ मैं प्रभु आप म्यूट पे है। हाँ, हरे कृष्णा। दिनेश प्रभु जी आप पढ़ दीजिए। ओके प्रभु, हरे कृष्णा। बोलिए प्रभु। अतः से पढ़ना है ना प्रभु? हाँ, अतः मनुष्य को अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्वर्गलोक जाने की कामना न करे। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और न सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना ही संभव है। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संस्तुति पतित आत्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा हुई। जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक भाव की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी। अतः उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भावोन्मत्त हो गए। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण है। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा और अभय प्रभु, थैंक यू सो मच। अद्भुत है ना यहाँ पर। यहाँ पे एकदम अद्भुत बता रहा है। अच्छा, मैं पद्मावती माता जी हरे कृष्णा। माता जी हरे कृष्णा। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ Sorry, माता प्रभु जी, जी, I'm not- हरे कृष्णा। माता जी, जहाँ पे wherever you don't understand, no, you please raise your hand, okay? हाँ, sure, प्रभु जी, okay, प्रभु ओके जी। माता जी, हरे कृष्णा। Thank you, प्रभु जी। तो यहाँ पे भगवान बड़ा अद्भुत बोल रहे हैं। अच्छा, कितने लोग अभी भी, अच्छा आप सब लोग, हमारे ख्याल से अभय प्रभु तो गांव जाते हैं, मैं भी अक्सर ही गांव जाने का मौका मिलता है। आप सब लोग कितने लोग गांव जाते हैं अभी? गांव का मतलब परिधान, मतलब शहर से दूर। आजकल तो लोग शहर के अंदर ही आके बस गए हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि गांव कितने लोग जाते हैं यहाँ पे? ओके, पद्मावती माता जी, दिनेश प्रभु, हाँ दिनेश प्रभु तो अभी गए ही हुए थे, तो ठीक है। गांव में जाने का मेरा मकसद यह है कि उसमें, इसमें बड़ा सुंदर लिखा हुआ है। ये क्या क्या लिखा हुआ है? अद्भुत है कि भगवान कैसे कैसे किस चीज को, और तात्पर्य का भी। तो कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? जैसे हम लोग पहले, जैसे मैं गांव में जाता था, तो हम लोग के गांव के पास में कोई नदी नहीं है। तो वहां पे क्या होता था कि कुआं, यहाँ पे जलकूप का वर्ण आप लोग देखे होंगे, जलकूप का वर्णन किया गया था। जलकूप, एक बड़े से जलकूप का अगर से सब कुछ का ये हो जाता। तो पहले गांव में मंदिर का कुआं अलग होती थी, वहां पे सिर्फ भगवान का सेवा के लिए जल निकाला जाता, और घर का कुआं अलग होता था वहां पर। और माल व मवेशियों का मतलब कि जो जैसे गाय, भैंस या बैल जो होते थे, उनके लिए अलग से व्यवस्था होती थी, उनके नहाने का, उनके
जल का इत्यादि सबका। तो एकदम अलग। लेकिन जहां पर भी नदी होती थी, जहां जैसे कि मेरी माँ का जो घर हुआ, तो गंगा नदी बहुत नजदीक से बहती है और गंडकी नदी भी नजदीक में है। तो वो जलाशय कंटिन्यूअसली बहता है, तो उसका पानी कभी अशुद्ध नहीं हो। तो उसमें भगवान का जल भी ला सकते हैं, उसमें माल मवेशी भी स्नान कर सकते हैं, उसमें व्यक्ति पुरुष जितने भी है वो लोग भी कर सकते हैं, लेकिन वो जल अशुद्ध नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो भी मतलब यहाँ इसका बोलने का क्या मकसद है। इस पूरे श्लोक बहुत सुंदर ये बताया गया है। हम सब लोगों को सुनने में हम लोग जानते हैं हमारे 4 वेद हैं, सब लोग हैं। एक्चुअली में एक ही वेद है। कौन सा वेद था? सबसे पहले वेद कौन सा था? भगवान ने जो वेद को बताया है वो एक ही वेद है उसका। और वो कौन सा वेद है? सामवेद। 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 ओके, माता जी सामवेद बोले। हाँ, कोई और अथर्ववेद। भगवत अथर्ववेद। गीता प्रभु जी। भगवत गीता। माता जी, भगवत गीता इज अ पार्ट ऑफ भगवत गीता इज अ पार्ट ऑफ महाभारत। महाभारत काव्य जो है, इतिहास उसका पार्ट है। 4 वेद में मैं पूछ रहा था, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, 4 वेद। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि एक्चुअल में वेद कौन था? ये तो बाद में वेद व्यास जी ने सबको मतलब डिवीजन किया। व्यास का मतलब बांटना। वेद को उन्होंने 4 भाग में बांट दिया। लेकिन ओरिजिनली वेद कौन है, का नाम क्या है? माता जी भगवान की नहीं पता प्रभु, नहीं पता। पद्मावती माता जी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए माता जी। भगवान की वाणी फर्स्ट। बोलिए, फिर जोर से बोले माता जी। हाँ, भगवान के वाणी प्रभु जी। I'm guessing. अच्छा, नहीं, तो मैं ये पूछा था एक्चुअली है, यजुर जो वेद है, यजुर्वेद एक्चुअली में ओरिजिनल, बहुत सारे आप गूगल में ढूंढिएगा आपको ऋग्वेद बताएगा। ऋग्वेद सबसे बड़ी वेद, लेकिन एक्चुअली में पूरा जो वेद पहले का जो वेद था उसका मतलब जो है नाम यजुर्वेद ही था। बाद में उसको विभाजन करके वेदों को ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये 4 भाग में बांटा गया। ये वेदों को उसके बाद वेद के बाद क्या लिखे वेद व्यास जी ने? उपनिषद और पुराण पुराण है। तो पुराण 18 पुराण है और उपनिषद कितने हैं? 108 108। 108। 108, यस, 108। तो अभी बताइए आप लोग, आजकल तो वैसे मनुष्य का आयु कलयुग में कितना बताया गया? 100, लेकिन आजकल 70-75 में लोग टपक जाते हैं, मतलब कि चल देते हैं। ठीक ही है, कोई बात नहीं है, व्यवस्था और समय के अनुसार में। तो अभी आजकल का है। अभी आप बताइए, वेद को पढ़ने के लिए, और उसमें भी क्लिष्ट शब्द है, और वो वेद को अगर पढ़ेंगे, वेद पढ़े, मान लिया जाए कि चलिए कुछ वेद हम पढ़ भी लिए, उसके बाद पुराण, उसके बाद उपनिषद है, कितने सारे चीज को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये कहा गया कि कलयुग में कि भगवान क्या कहते। अच्छा, इन वेदों का सार क्या है? प्रभुपाद ने टीका में बहुत सुंदर बताया। इन वेदों का सार क्या है? उद्देश्य एक ही चीज है, भगवान कृष्ण को जानना। भगवान को जानना। भगवान को जानना नहीं, भगवान कृष्ण को जानना। कृष्ण को जानना। ठीक है, तो इतना अगर हम समझ गए तो फिर हमारा वेद पढ़ने की जरूरत है क्या? अरे, भगवान कृष्ण को तो हम सब लोग गीता के माध्यम से समझ सकते हैं, है ना? तो भगवान क्या बोलते हैं कि इन वेद का पठन पाठन करने के लिए जरूरत नहीं है। खुद बोल रहे हैं भगवान। सिर्फ और सिर्फ अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं, हम सब लोगों को अपने जीवन में इस कलयुग का जो धर्म है उसको पालन करने में कोई दिक्कत नहीं। और भगवान खुद 15.7 15, हम लोग आगे जब गीता का जाएंगे आगे अध्याय में, तो 15 अध्याय में भगवान खुद बताते हैं, क्या बोलते हैं? वेदों को पढ़ना क्यों चाहिए? कृष्ण को जानने के लिए, मेरे बारे में जानने के लिए, अपना संबंध कृष्ण से स्थापित करने के लिए। हमारा संबंध कृष्ण के साथ में क्या है? शाश्वत है।
शाश्वत संबंध है और हम कृष्ण के दास हैं। ये बहुत जाना बहुत जरूरी। हम कृष्ण के सेवक हैं। हम को बहुत लोग आप भगवान, मैं भगवान, तुम भगवान, ये भगवान, वो भगवान, ऐसा नहीं। भगवान एक ही है और वो कृष्ण है। इसको हम सब लोगों को, मुझसे बहुत बार चैलेंज आता है। और मैं शुरू में तो मैं भी कर्मकांडी के रूप में ही भक्ति उक्ति करते थे। ठीक है, जो घर में जैसी पद्धति थी मैंने वैसे ही सीखा। लेकिन जब समझ में आ गया तो मैं बोला कि नहीं, यही सही। तो भगवत गीता के द्वारा, और देखिए ये हमको समझना जरूरी भी है कि हमारा संबंध आदिकाल से है। हम थे, हैं, मैंने पहले क्लास में बताया, हम थे, हैं और रहेंगे। हम भगवान थे, हैं और रहेंगे। हम लोग कभी भी, हमारा समापन नहीं होगा, हमारा हमेशा रहेंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं? हरे कृष्णा। प्रीति माता जी आज ओके, मंजू माता जी तो बोल दी, प्रीति माता जी मुस्कुरा रही हैं। देख, थोड़ा डिफिकल्ट है हम सब लोग को मानने का। अरे ये बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो पहला चीज ये है, संस्कृति माता जी, पद्मावती माता जी, सब लोग बोल रहे हैं, ये पहला चीज है कि ना हम पुरुष है ना हम स्त्री है। ये शरीर धारण किए हैं इस जगत में। आत्मा ना तो स्त्री है ना पुरुष है। भगवान भी एक्चुअली भगवान भी कहते हैं, उसे हम सब लोग कहते हैं कि वो मतलब आदि पुरुष है, चाहे वो प्रथम पुरुष है। हम सब लोगों का स्वरूप था, है और है। कभी भी हम भगवान में नहीं मिलेंगे। जिसको भी इस चीज की थोड़ी सी भी अगर कंफ्यूजन है कि हम भगवान में मिल जाएंगे, वो कृपया उस चीज को छोड़ दे। भगवान में मिलने का अवस्था आएगा ही नहीं। हम भगवान के साथ में रहेंगे। जैसे हम सभी लोग माता पिता के साथ में रहते हैं तो आनंद में रहते हैं ना, सब लोग को अच्छा लगता है, हैं? अभी भी इस उम्र में भी अपने और माता पिता चले जाते हैं तो फिर थोड़ा सा मन में तो हमेशा अफसोस, आप जाएं तो जाएं किसके पास। तो एनीवे, तो हमारे तो वो माता पिता तो इंतजार कर रहे हैं, तो उनके पास हम सबको जाने के लिए। फिर इतनी, देखिए हम सब लोग पहले 1,00,000 साल की आयु होती थी। उसके बाद अभी तो समय भी नहीं है, 10,000 हो गया, फिर 1,000 हो गया। 10,000 त्रेता युग में, 1,000 द्वापर युग में और 100 हो गया कलयुग में। अब 100 वाले तो कम ही होते हैं, लेकिन ठीक है, फिर भी कुछ लोग तो 100 जीत जाते संसार में। अभी अब मन से हम सब लोगों को ये तो प्राकृतिक चीज है जिसको समझने का हम सब लोग को प्रयास करना चाहिए। और भगवान एकदम प्रैक्टिकल चीज बोलते हैं। वो कभी भी घुमा फिरा के नहीं बोलते हैं। वो एकदम कृष्ण अर्जुन को बोल, अर्जुन के माध्यम से। अच्छा, हम सब लोग क्या सोचेंगे कि अरे वो तो अर्जुन को बोलते हैं कि भगवान कब आए थे? हरे कृष्णा, भगवान कब आए थे? कब हमारे कृष्ण कौन सा युग में आए थे? कब आए थे मतलब डेट नहीं पूछ रहा हूँ, डेट भी है, मैं बताऊंगा, लेकिन द्वापर युग में आए थे। द्वापर युग द्वापर युग में, द्वापर युग में नहीं आए थे, द्वापर युग के अंत में आए थे। ये याद रखिएगा, द्वापर युग के अंत में आए थे। तो उन्होंने, अब द्वापर युग समाप्त संध्या काल में आए थे, संध्या काल में। संध्या काल से पहले संध्या काल थोड़ा कम ही था, जस्ट एंडिंग हो रहा था। तो किसके लिए आए थे फिर? कलयुग, द्वापर तो गया है, मनुष्य की आयु तो घट के हो गई 100। तो भगवान ने हम ही लोग के लिए आए थे। भगवान ने हम ही लोग को, हमारे जैसे कलयुगी मनुष्य के लिए आए थे। तो भगवान सोचते हैं वो त्रिकाल, जो एक्चुअली में भगवान त्रिकालदर्शी है, उनको ज्ञान है कि हम जैसे मूर्ख लोग जो है ना, बैठ के थोड़ा सा चिंतन मनन जो है नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि चिंतन मनन करो। बहुत लोग, आप सुने होंगे, मैंने गीता पढ़ा है। आप पूछेगा जैसे रेणु माता जी से, रेणु माता जी ने बोला कि प्रभु इसको गीता का हम सब लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो कम से कम अंदर से प्रेरणा हो रही है। हम सब लोगों ने गीता, पहले मैंने गीता प्रेस की गीता पढ़ी थी, ज्यादा नहीं पढ़ा। गीता प्रेस की पढ़ी तो उसके बाद ही मुझे समझ में आ गया कि मैं गोल डब्बा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने रख दिया, पूरा पढ़ा रख दिया। उसके बाद प्रभुपाद की गीता आई, वो भी मैं जब दर्शन करने के लिए इस्कॉन टेम्पल में गया, तब जाकर मुझे प्रभुपाद की गीता मिली। और आज हम सब लोग प्रभुपाद के, आप सभी लोग, हम सभी लोग प्रभुपाद की गीता पढ़ रहे हैं। तो
प्रमाणिक तौर पे हम सबको वही चीज पढ़ना चाहिए, वही चीज समझना चाहिए जो कि परंपरा में। अब देखिए बहुत सारे लोग पीएचडी किए हुए हैं, बहुत सारे लोग पीएचडी गीता में किए हुए हैं। भारत में छोड़ दीजिए, भारत में तो आजकल वो सेकुलर वाला कीड़ा सबको काट के रखा है, सब सेकुलर बन रहे हैं। गीता न गीता कंप्लीटली सेकुलर है। ये किसी ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर कोई मजहब को और ये मजहबी किताब नहीं है। बाकी सब मजहबी किताब होंगे, गीता जीने का तरीका बताता है। भगवान आकर यही चीज बताए, और भगवान कहे मैं ही भगवान हूं। किसी भी ग्रंथ में इस तरह का प्रवचन आप नहीं देखेंगे। भगवान को भगवान बोलते हैं हर गीता में। जो कृष्ण भगवान का श्लोक है जहां पर कृष्ण बोल रहे हैं, वहां पर क्या लिखा हुआ है? भगवान वाच, वाचा। भगवान वाच। जहां पे अर्जुन का तो अर्जुन वाच, वाचा। हाँ संजय वाच और धृतराष्ट्र वाच, यही तो चार लोग ही हैं। कृष्ण भगवान उनका वहां पे भगवान वाच, एक ही भगवान है, बाकी कोई नहीं है। भगवान सिर्फ एक ही, बाकी सब लोग उनके अनुनायी या अनुभूति या जो भी शाक्तावेश अवतार में अनंत अलग अलग अवतार, लेकिन भगवान सिर्फ एक। इस चीज को भगवान खुद स्थापित करते हैं, बताते हैं अर्जुन को। हम सब लोगों को उन्हीं परंपरा में प्रमाणिक गुरु के द्वारा पीएचडी कर लिए, ठीक है। पीएचडी करने के बाद तो उनको भक्ति करनी चाहिए कि नहीं? आप मंजू माता जी, आप तो घर में पूजा पाठ करते हैं ना? हाँ जी। हाँ, दिनेश प्रभु वो भी करते। मैंने उन्होंने मुझे फोटो भी भेजा था, अच्छा से उन्होंने वीडियो बना के भेजा था। सरस माता जी तो लड्डू गोपाल को ही रखी हुई हैं। कंचन माता जी भी सेवा करती हैं। रिकी माता जी, अभय प्रभु तो ऑब्वियसली जुड़े हुए हैं सब। तो मैं सोचा आप पद्मावती माता जी, संस्कृति माता जी तो वृंदावन में जाकर रह के आई। बोले कि प्रभु जी मेरा मोबाइल ही खो गया। हम बोले हरी बोल, अच्छा हुआ खो गया। तो बोले कि बहुत अच्छा जब हुआ। उन्होंने मुझसे एक दिन शेयर किया, बोले देखिए भगवान कुछ करते हैं तो उसमें उसको समझना चाहिए, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। गायत्री माता जी हैं, चारुबिल्ला माता जी, सब लोग। तो बोलने का मकसद यह है कि वो पीएचडी जो स्कॉलर लोग हैं, वो लोग भक्ति क्यों नहीं सीखे? उन लोगों ने तो गीता में पीएचडी किया। बताइए। प्रभु वो लोग मतलब उसको प्रैक्टिकल सांख्यिक वे में समझने का कोशिश कर रहे थे। वो भक्ति के हिसाब से नहीं उसको ये हाँ, दे रहे थे। अच्छा वो ठीक भक्त है। के हिसाब से नहीं पढ़ रहे थे। अच्छा अच्छा, ठीक, वेरी गुड। अच्छा एक चीज और और, कोई कुछ? उन हाँ बोलिए बोलिए, कुछ बोल रहे थे। वैसे लोगों का जो व्याख्या है वो भी उसी तरह का है कि अच्छा, जो उसमें वो अलग चीज मतलब समझ जो समझ गया। पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए वही चीज पॉइंट आउट करते हैं। हाँ ठीक है। प्रभु ने एक अपना संदर्भ दिया। और कोई बोलना चाहता है? प्रभु जी वो लोग नहीं जान ही नहीं पाए कि भगवान कृष्ण कौन है। हाँ, अभी भी आप लोग। भागवत गीता पढ़कर वो जान ही नहीं पाए कि भगवान कृष्ण। अच्छा अच्छा अभी भी ठीक दूर है। ठीक है, वहाँ वो पढ़ कर जान नहीं पाए भगवान। अच्छा, और कोई? अभी भी आप लोग वहां तक नहीं पहुंचे हैं जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप लोग संदर्भ तो सही बोल रहे हैं, कोई बात सही है। अच्छा, पीएचडी का फुल फॉर्म क्या था? परमानेंट परमानेंट हेड हेड डैमेज। डैमेज। परमानेंट हेड। ठीक है, अभी आप लोग सीख गए। तो उन लोग का परमानेंट हेड डैमेज हुआ, कुछ भी सीखे नहीं, क्योंकि वो प्रमाणिक गुरु के आश्रय में रहकर प्रमाणिक किताब को, ग्रंथ को नहीं पढ़े। हमें गुरु, प्रमाणिक गुरु के द्वारा, तो हमारे तो गुरु शिष्य, हमारे शिक्षा गुरु कौन है? मतलब ठीक है, हम सब बहुत प्रभुपाद। सारे, हम सब, हमारे शिक्षा गुरु कौन है? प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद, यस। प्रभुपाद। चैत्य गुरु कौन और है? उन्होंने मतलब जो कृष्ण का जो वे है वो फॉलो नहीं किया। एवं हाँ, परंपरा प्राप्तम, हम्म, जैसा एवं उन्होंने कहा कृष्ण ने हाँ, जैसा एवं जो तरीका परंपरा बताया एवं प्राप्तम। परंपरा प्राप्त। तो परंपरा में जो चीज को नहीं पाएंगे, तो वो अवश्य ही विष का काम करता है, विष वमन होती है। जब विष वमन होगा तब फिर आप सीखेंगे क्या? तो उन लोग इसलिए भक्ति नहीं की। हम लोग एक बार पढ़े तो हम लोग भक्ति में प्रेम से, श्रद्धा से, रुचि से हम सब लोग भक्ति कर रहे हैं, सीखने प्रभु क्योंकि जी उनका। हमारे चैत्य गुरु श्री कृष्ण भगवान। हाँ, चैत्य गुरु श्री कृष्ण, ये सब आप लोग याद रखिएगा।
जब भी आप लोग हाँ प्रभु। जब आप लोग का कभी इनिशिएशन आने वाले समय में जब भी हो तो ये सब प्रश्न आएगा, तो आप लोग को याद रखने का, शिक्षा गुरु श्री प्रभुपाद, चैत्य गुरु हमारे कृष्ण, तो ये श्री कृष्ण भगवान। हाँ कृष्ण भगवान। तो हमने गुरु का आश्रय लिया ही नहीं, तो फिर ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? इसीलिए बहुत कलयुग में, देखिए युग धर्म क्या है, हम सभी सतयुग में रह रहे हैं, हम लोग सभी सतयुग में रह रहे हैं। नहीं नहीं प्रभु। अरे तो बोलिए ना कि नहीं प्रभु जी कलयुग में रह रहे हैं। प्रीति सॉरी माता प्रभु, जी, प्रीति माता जी सतयुग में रह रही है। प्रीति सॉरी माता नहीं प्रभु जी, मैं लिख रही थी, सॉरी, हाँ, कलयुग में है हम। कलयुग में रह रहा है। तो कलयुग में कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कली काल का यस। क्या धर्म है? कली काल का धर्म है नाम संकीर्तन। क्या बोलते हैं प्रभु चैतन्य चैतामृत में बताया हुआ, कली काले नाम रूपे कृष्ण नाम अवतार। रूपे कृष्ण। भगवान कृष्ण ने नाम को लेकर अवतरित हुए, और नाम किसने दिया? कृष्ण, एक और कृष्ण ने। वो कौन थे? चैतन्य महाप्रभु ने। देखिए, अच्छा ये इसको आपको आप लोग पूछेंगे तो प्रभु जी इसको करने से होता क्या? इस कलयुग में कृष्ण के नाम करूं तो प्रकट हुआ, होगा क्या? होना चाहिए ना, पूछना चाहिए। कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत हया। कृष्ण भक्ति करेंगे तो हमारे सब कर्म कृत्य हो, हमारा सब कुछ हो जाएगा, सब कल्याण, कल्याण ही कल्याण। जो कृष्ण भक्ति करेगा वो पूर्ण कर्म को प्राप्त कर लेता, उसको फिर कुछ कर अब कोई पूछेगा प्रभु जी कृष्ण, कृष्ण का नाम लिख, अरे कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं? हम कृष्ण के नाम पे, कृष्ण हमारे काम पे। कितने लोगों को विश्वास है कि कृष्ण हमारे काम करेंगे? हाँ ठीक है, चलिए माता जी है हमारी श्रेष्ठ है, तो उन्होंने हाथ है। हम कृष्ण के नाम पे, कृष्ण हमारे काम। कृष्ण बोलते इसीलिए, जब मैंने आप लोगों से कहा कि नाम जब भी जप करिए, एकदम सोच के कि मैं कृष्ण मेरे पास है, ऐसा सोच के करना है। एकदम इधर उधर नहीं, कुछ भी नहीं। कृष्ण मेरे पास है, मैं कृष्ण का नाम ले रहा हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट श्लोक, ओके 29 हो गया। नेक्स्ट श्लोक हम लोग मैं शेयर करता हूँ, उसको देखते हैं। इसी दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक है, 2.59। ओके, कौन लीड करेंगे? विनिवर्तन है। प्रभु जी हाँ करिए माता जी, मैं तो कोई बात शायद नहीं कर सकती। नहीं, कोई बात है, प्रीति माता जी करें। ट्राई करूंगी प्रभु जी। हाँ ट्राई करें, हाँ हम सब लोग आपके साथ हैं। विषय विषय विनिवर्तन्ते हाँ बस, आधा, एक मिनट निराहस माता, हाँ नहीं माता जी, हरे कृष्णा, एक मिनट। विषया विनिवर्तन्ते, ऐसा पहले आप आधा बोलिए, फिर आधा, फिर आधा, फिर आधा, ऐसा करके तो हाँ। विषया विनिवर्तन्ते, विनिवर्तन है। हाँ, विषया विषया, विनिवर्तन्ते। हाँ हम लोग भी बोलेंगे, आप लोग विषया विनिवर्तन्ते, वर्तन्ते देहिना निराहारस्य देहिना, देहिनाम् निराहारस्य देहिना, रसवर्ज रसोप्यास्य रसवर्ज रसोपस्य, रसोपस्य, परम दृष्ट्या निवर्तन्ते परम दृष्ट्वा निर्वितन्ते। हाँ परम, फिर से बोलिए, परम दृष्ट्वा निर्वितन्ते। परम दृष्ट्वा निवर्तते।
अच्छा माता जी, अब एक पूरा लाइन पढ़िए, फिर हम लोग रिपीट करेंगे। विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रुक जाइए। विषय विषयाविनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः विषयाविनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। अभी आप माता जी रसवर्ज्य रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। रसवर्जम दृष्ट्वा परम दृष्ट्वा निवर्तते रस अपिस्य परम निवर्तते। दृष्ट्वा निर्वर्तते। रसवर्जा रसो अपश्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अभी पूरा पढ़ो प्रभु जी। हाँ माता जी पूरा पढ़ो। विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषयाविनिवर्तन्ते निराहारस्य रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। एक बार और पढ़ लेते हैं। हाँ, विषयाविनिवर्तन्ते निराहारस्य रसवर्जा रसवर्जम परम दृष्ट्वा परम निवर्तते। दृष्ट्या निवर्तते। ये पढ़ो प्रभु जी। हाँ माता जी पढ़िए। विषय इंद्रिय भोग की वस्तुएं विनिवर्तन्ते दूर रहने के लिए अभ्यास की जाती है। निराहारस्य निषेधात्मक प्रतिबंधों से देहिना देहवन जीव के लिए रसवर्जम स्वाद का त्याग करता है। रसः भोग इच्छा अपि यद्यपि है अस्या उसका परम अत्यंत उत्कृष्टो वस्तुएं द्वेष्टा अनुभव होने पर निवर्तते वे समाप्त हो जाता है। भावार्थ पढ़िए माता जी। हाँ, थोड़ा स्क्रॉल ऊपर करिए ना प्रभु जी। हाँ भावार्थ देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निर्वृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वे भक्ति में स्थिर हो जाता है। ठीक है माता जी। अभी तात्पर्य पढ़ो। तात्पर्य पढ़ो। हाँ अभी आप लास्ट वाला पढ़े, और कोई बोलिए, मैं प्रभु को रोक दे रहा हूँ। यस प्रभु जी, आई विल रीड। हाँ यस माता जी, यू प्लीज रीड। जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त ना हो तब तक इंद्रिय भोगों से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोगों को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योगों जैसे विधि की संस्कृति जताई है जिसमें ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान आदि सम्मिलित है। किंतु जिसने कृष्ण भगवानामृत के पद पर प्रगति के कम में परम श्रवण और कृष्ण के सौंदर्य का रसावादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती।
ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भगवानामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में वास्तव में रुचि जगा जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। थैंक यू सो मच माता जी। प्रॉपरली प्रभु। नो नो नो, यू यस, वी ऑल आर ट्राइंग, हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छा, ये जो है श्लोक मतलब गलत आदत को कैसे छोड़े, हाउ टू गिव अप द बैड हैबिट्स, तो इसके ऊपर में हम सब लोग अभी थोड़ी सी विश्लेषण कर लेते हैं। भगवान यहाँ बता क्या रहे हैं? भगवान ये बता रहे हैं कि हम इंद्रिय भोग को, हम लोग इंद्रिय, मैं कहा कि अब इंद्रिय भोग को मैं त्याग देता हूँ और मैं हिमालय में चला जाता हूँ। अचानक से हमारे दिनेश प्रभु ने ऐसा डिसाइड कर लिया। दिनेश प्रभु के माता पिता बोले कि नहीं नहीं अभी पहले शादी करो। दिनेश प्रभु बोले कि नहीं नहीं नहीं, अभी हम तो बस एकदम विरक्त हो गए हैं और मैं अब जाना चाहता हूँ। और हिमालय चले गए। हिमालय गए तो वहां जाकर देखे पेड़ पत्ते दाएं बाएं, और ऊपर से, और दिसंबर का महीना में चले गए थे। इतनी ठंड लगी कि वापस चले आए। बोले कि बड़ा मुश्किल है वहां। तो मैं तो दिनेश प्रभु नहीं, कोई भी हो, मैं तो ऐसे ही उनका नाम लेके बोल रहा हूँ। कहने का मतलब है कि हमारा लक्ष्य, अच्छा ऐसा काहे हुआ कि वो वापस आ गए? दिनेश प्रभु वापस क्यों आए? दिनेश प्रभु से नहीं पूछ रहा हूँ, आप लोग से बोलिए। दिनेश प्रभु तो गए थे, उनको मालूम है कि मैं वापस आ गया। आप लोग बताइए क्यों आ गया वापस? हरे कृष्णा। हम लोग पास समय है। हाँ? अनुकूल वातावरण नहीं था। ओके, वातावरण अनुकूल नहीं था। ओके, और कोई बोलना चाहते हैं? एनीबडी एल्स? स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। हाँ बोलिए माता जी, थोड़ा जोर से। स्ट्रॉन्ग माता जी की डिटर्मिनेशन। एकदम आवाज बहुत मध्यम। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रहना चाहिए। अच्छा, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, ठीक है। ये और थोड़ा दूसरा एंगल से सोचिए। प्रभु जी के पास स्वेटर नहीं था। ओके, ये तो जबरदस्त आवाज दिया संस्कृति माता जी ने। स्वेटर ही नहीं था, प्रभु बिना स्वेटर का गए थे। उन्होंने क्या किया था कि एक अंग वस्त्र और एक धोती पहन के चले गए। अच्छा ठीक है, नहीं और कोई? अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। प्रभु। हाँ हाँ, बोलिए। मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। बोलिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, तो मुझे पता है कि वो जो अभी वो उनका कल वो इनका क्लास था ना अपने ऋषिकेश प्रभु का, तभी मैंने लास्ट में ये बोला था कि पहले मैंने ऑलरेडी ये जो हैबिट्स ये करने का, बिल्ड करने का और बुरे हैबिट्स छोड़ने के लिए जो ये टेक्निक है ना, जो वो बता रहे थे, मैंने बोला मैंने ट्राई किया था। बस बस बिना कृपा के ट्राई किया था, प्रैक्टिकल चीज लगा करके कि हाँ मतलब पॉइंटर्स लगाने हैं और साइकिल लगाने हैं, ये मैंने किया था। तो वो प्रैक्टिकल नहीं था, और सिर्फ प्रैक्टिकल था, मतलब ये नहीं था, डिवोशनल नहीं था, भक्ति नहीं थी उसमें। इसलिए, और जो इन्होंने जो कोशिश किया वो पहले भक्ति करके फिर करना चाहिए था। वो पहले डायरेक्ट प्रैक्टिकल ही करना चाह रहे थे, इसलिए नहीं। अगर हाँ जिसके लिए ठीक है। भी हो रहा। यस यस प्रभु, मैं आपके जितना आपने कहा तो उससे मैं इतना निकाल सके। हमने प्रैक्टिस नहीं किया था। प्रैक्टिस करके भी प्रभु जी जाएंगे वहां पर तो कुछ नहीं होगा। तो क्या कारण है कि दिनेश प्रभु वापस आ गए? क्योंकि उनको ये आसक्ति हो गई कि मैं विरक्त हो गया, जबकि वो हुए नहीं। विरक्ति कब आएगी? वो भोग विलास से, उन्होंने कहा कि भोग विलास को छोड़ देते हैं भाई, ये सब जो है, ये भोग विलास जो है नरक के द्वार है। तो इसको उन्होंने इतना सोचा और उसके बाद चल दिए। लेकिन नरक के द्वार है तो बाकी फिर आगे का सोचे नहीं उन्होंने। तो उनका पतन 100% है कि हम सब लोग का पतन हो जाएगा अगर हम लोग ऐसा सोच कर जाएंगे कि हम सब कुछ त्याग कर हम हिमालय चले जाएं। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने जब बात करे तो उन्होंने क्या बोला कि मैं जाता हूं, मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं जंगल में जाकर तपस्या करूं। अर्जुन तपस्या करेंगे। अर्जुन कौन थे? अर्जुन जो थे
वो एक क्षत्रिय होने के नाते उनका एक धर्म था, उसको उनको करना था। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, क्योंकि हमने विरक्ति प्राप्त, विरक्ति को हमने चाहा कि वो आ जाए, ऐसा नहीं आएगा। हमने भौतिक संसर्ग को छोड़ना चाहा, हमने भौतिक, सुनिएगा ध्यान से क्योंकि इसी में आंसर है, हमने भौतिक संसर्ग को छोड़ना चाहा, लेकिन और तो मनुष्य का आदत है कि किसी और चीज को उसको चाहिए, वो बिना किसी और चीज के नहीं रह सकता है। तो भौतिक को छोड़ा, लेकिन अध्यात्म से नहीं जुड़ा। पहले हमें आध्यात्मिक प्रगति करनी पड़ेगी। जब आध्यात्मिक प्रगति करेंगे तो भक्ति देवी आएंगी, और भक्ति देवी आएंगी तो ज्ञान और वैराग्य, या वैराग्य का मतलब विरक्ति नहीं होता एक तरह से, लेकिन कहने का मतलब है कि सांसारिक भोगों से विरक्ति होगी। उस समय में जब अगर आप तपस्या, वैसे तपस्या करने के लिए कहा ही नहीं गया है। तपस्या कौन सा युग में है? सतयुग में। सत्य। हाँ, त्रेता युग में क्या है? यज्ञ इत्यादि, यज्ञ, बड़ा बड़ा यज्ञ करना। द्वापर युग में क्या है? बड़े बड़े मंदिर बनाकर भगवान का सेवा करना। द्वापर युग तक तो ठीक, द्वापर युग में लोगों के पास धन दौलत था, पूरा एक सोने का पहाड़ ही अर्जुन उठा के ले आए। ये जब श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम सब लोग अगले अगले कुछ अभी 6 महीना हो जाएगा, इस बीच में मैं चेतन चैतन्यता कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप लोग भी जुड़िएगा जरूर। भागवतम हम लोग शुरुआत करेंगे, बहुत लोगों ने प्रेरणा दी है। तो भागवतम में ये वर्णन, तो हम सब लोगों को जब तक अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे, और अध्यात्म का मतलब क्या होता है? प्रभुपाद ने टीका में लिखा है, क्या लिखा है? अष्टांग, अष्टांग योग। अष्टांग योग करने से सर नीचे, पैर ऊपर, दाएं बाएं, यू नहीं, वो सब शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ठीक है। और वो पेट, बाबा रामदेव पेट गोल गोल घुमाते हैं, ये सब चीज ठीक है अपने जगह पे, थोड़ा सा आदमी स्वस्थ रहे, शरीर को स्वस्थ रहे, लेकिन यम नियम बहुत सारा है। नियम मतलब ये अष्टांग योग करेंगे तो हम सब लोगों के पास फिर भक्ति करने के समय कहाँ रहे? तो ये सब भी अपने जगह पर उन्हीं के लिए था जो तपस्या करते थे, अष्टांग योग करते थे, जो ये सब है। हम सब लोग का, मैंने अभी आप लोग को बताया था, कलिकाल का क्या धर्म है? कलिकाल का क्या धर्म है? अभी बताया था ना आप तो, कलिकाले नाम रूपे कृष्ण नाम अवतार। संकीर्तन। नाम जाप करना। हाँ, नाम जप करना। तो हम सब लोगों को नाम जप सबसे इंपॉर्टेंट है, यही चीज हम लोग को करना है। तो जब तक ये नहीं हम लोग करेंगे, और विरक्ति कर कर हम मान ली हिमालय में चले गए, तो हिमालय में जाके करेंगे क्या? तपस्या करेंगे या फिर नाम जप? तो नाम जप करना है तो आप घर में रह के क्यों नहीं करेंगे? और कहा गया है कि कलयुग में संन्यास लेना या घर छोड़कर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाना, ये एकदम, प्रभुपाद बोलते थे एकदम सही नहीं। तो आप लोग बोलेंगे प्रभुपाद ने संन्यास लिया, तो वो गृहस्थ थे, उनका समय हुआ, उन्होंने परिवार से आज्ञा मांगी और तब वो संन्यास लेकर, क्योंकि उनको मालूम था कि संन्यास लेंगे तभी जाके वो गुरु महाराज के इतने बड़े आदेश का पालन कर सकेंगे। तो हमारा पता नहीं का, फिर ठीक है, तो हम सब लोग भोग विलास से आसक्त नहीं होने के लिए पहले तो हमको है कि हमको भौतिक संसर्ग को छोड़कर अध्यात्म संसर्ग में हम सब लोग को प्रवेश करना चाहिए। अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर हम सब लोग सोचेंगे कि हम लोग हिमालय में तपस्या करें, वो सब भूल जाने की बात। हिमालय में तपस्या करने के लिए एकदम जरूरी नहीं है, कोई नहीं कहा है। आपका तप यही है कि आप सुबह उठिए, सुबह उठकर मंगल आरती अटेंड करिए, तपस्या यही है। हिमालय में तपस्या करने का क्या है? सुबह उठ के आप अपने घर में कितने लोग तपस्या करते हैं? रात को जल्दी सो जाइए, घर वाले सभी कोई को बता उताकर अपना इत्यादि अपना जो है निद्रा अवस्था में, और सुबह में 3:30 बजे 4 बजे के बीच में उठ जाइए। तो यही तप है हमारे लिए है। और इस तपस्या को, और हमारा जो है भोजन इत्यादि भगवान को भोग बनाकर खाने का, यही सब तो तपस्या है। इतनी तपस्या करनी है। वहां जाकर ही नहीं कि हम लगे हाथ पैर टांग ऊपर नीचे दाएं बाएं लोग करते थे। अरे हम सब लोग को कोई अष्ट सिद्धि चाहिए क्या? अच्छा, किसमें से किसको चाहिए सिद्धि? हरे कृष्ण। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अस्पर दीन जाने की मात। किसको चाहिए अष्ट सिद्धि?
हमको तो नहीं चाहिए, आप लोगों को चाहिए तो फिर मैं आप लोग को फॉर्मूला बताऊं। नहीं चाहिए। नहीं फिर चाहिए। तो अब माता, अब पूछ रहे हैं तो अब तो नहीं चाहिए। आज पहले अब पूछे पूछे तो होते अच्छा तो हाँ अभय बोलते। प्रभु, अच्छा अभय प्रभु सीधी अभी नहीं पूछ रहे चाहिए हैं। प्रभु, राम रसायन चाहिए। हाँ ठीक है, तो वही वाला बात है। तो हम सब लोग को तो चाहिए क्या, भगवान कृष्ण चाहिए हमारा, हमें तो उन वो प्राप्त करना है और कुछ नहीं। और वो प्राप्त करने का मतलब है कि सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि भौतिक चीजों को छोड़कर आध्यात्मिक चीजों से जुड़े, परम दृष्टवा वर्तते। आप हायर टेस्ट से प्राप्त कर सकते हैं उच्च, मतलब उच्च का जो स्वाद है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहा जाए, मैं एग्जांपल देता हूं अपने पिताजी का, ठीक है, ऐसा नहीं कहा कि गांव में आज से अगर 60-70 साल पहले की बात करें तो संसाधनों की कमी तो थी। लोग अपने उसी में, ठीक है, उन लोग वहां पे रहते थे आराम से, अपना जीवन उनका। मैं पिताजी के मुख से सुनता हूँ उनको, वो बोलते थे कि बेटा ये 2 लालटेन होती थी, मतलब 2 लालटेन, लालटेन मतलब लाइट का बात ही कहाँ है, लालटेन से पढ़ाई करते थे। अब वो भी लालटेन उनको कब मिलता था, जब सब लोग निवृत्त हो जाए। एक लालटेन से ये जितने भी गौ माताएं और ये सब, उनको खिलाने पिलाने के लिए एक जो सेवक होता था वो अपना काम करता था, उसको लालटेन चाहिए। और एक लालटेन किचन में, कि वहां पे खाना बन रहा है, प्रसाद जो भी बन रहा है वो सब खाना खाने के लिए। तो बोलते कि पढ़ने को मिलता नहीं था, तो वो क्या करते थे, सुबह में 2 बजे उठ के पढ़ाई करते थे, सो जल्दी सो जाते थे। गांव में क्या है कि 7-7:30 बजते बजते सब लोग बिस्तर पकड़ लिए, सो गए। तो बोले कि बेटा 2 बजे उठ जाते थे। 2 बजे उठकर, और उस समय में उनकी दादी, मतलब मेरे पिताजी की दादी, मतलब मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर, परदादी बोलेंगे, वो उनको मालूम था कि ना कि बच्चा जो है इसको इंटरेस्ट है पढ़ाई करने में, तो वो साफ कर देती थी, नहीं तो काला हो जाता है, वो आप लोग जानते ही है ना, लालटेन का जो शीशा होता है काला होगा तो कुछ दिखेगा ही नहीं। तो उसको साफ करके रख देती थी रात को, वो बेचारे अपना जाके उसको ऑन करते तो पढ़ते थे, क्योंकि सुबह में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, सबको सो रहे हैं। कम से कम तो 4-5 बजे तक। तो उसके बाद कुएं का जल पे जाकर वहीं से है बाल्टी डालना, जल निकालना। और स्कूल हुआ करती थी 7 बजे, जो कि स्कूल उनके घर से तकरीबन 6-7 किलोमीटर दूर। तो बोले बेटा भाग, मतलब दौड़ते हुए हम लोग स्कूल पहुंचते थे। अच्छा, और दूसरी बात है, पैर में कोई चप्पल नहीं, चप्पल उप्पल वाला हिसाब किताब नहीं। पहले चप्पल क्या होता था, पहले होता था लकड़ी का खड़ा, उसको आप दौड़ पाइएगा, उसको दौड़ने पे वो, मतलब कुछ लोग आजकल फैशन में पहनते हैं, लेकिन उससे कोई दौड़ नहीं सकता है। तो खाली पैर उन, अब आप बताइए ऐसी परिस्थिति जिसने देखा हो, उस बाद में वो इंजीनियर बने, इंजीनियर बनने के बाद उनको मतलब रांची में आकर उन्होंने काम काम ये किया, करीब करीब 1967 से लेकर 2004 तक, 2004 तक। तो तकरीबन तकरीबन 37 ईयर्स उन्होंने जॉब किया। अभी ये बताइए, टाउनशिप में रहे, बिजली के बस 24 घंटा बिजली, 24 घंटा पानी, पेपर, दूध, सब दूध भी जो है एकदम सामने में बूथ है, वहां से दूध आ जाए। यहाँ पर तो गाय माता का दूध निकाला जाएगा, ये सब फैसिलिटीज। अच्छा, हॉस्पिटल, जितना भी आप मान सकते हैं कि व्यवस्था, सब व्यवस्था, बच्चे के लिए पढ़ने लिखने के लिए, ऑफिस जाने के लिए बस, बाद में स्कूटर उन्होंने खरीदा। तो खैर जो भी है, तो उन लोगों ने, उन्होंने क्या देखा, एक जैसे कि मान लिया जाए कि एक गरीब व्यक्ति का, एक बच्चे का जन्म हुआ एक गरीब परिवार, गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद वो धीरे 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 अपना जो है वो पढ़ा पढ़ा लिखा, फिर उसका जब पढ़ लिख लिया तो वो बाहर बाहर निकला तो उसको अच्छी नौकरी मिली। तब उसने वो छोटा सा जो घर जिसमें 1 रूम 2 रूम था, तो वो आकर जब शहर में रहा तो वहां पे एक बंगलो मिला, कोठी मिली, उसमें रहने लगे। तो अब तो हायर टेस्ट हो गया। अच्छा, उसको बोलिएगा कि जाके आप गांव में रहिए, तो रहेगा? नहीं रहेगा ना, क्योंकि सब व्यवस्था तो अब देख लिया। हायर टेस्ट, मैं भौतिक एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे फादर 2004 में बोले बेटा मेरी जन्म हुई थी उस गांव, तो मुझे आप जो है तुम एक काम करो, तुम मैं वहीं पे जाऊंगा, जाकर वहीं पे रहेंगी। ज्यादा नहीं, 8-9 महीने के बाद मैं जब उनसे 2 बार मिला गांव में, और उनकी जो स्थिति देखी, और उनको खेती करने का बहुत शौक,
वहां रहने के बाद मैं आया तो मैं माँ से बात, माँ बोली कि बेटा जल्दी करो, घर जल्दी बनाओ, नहीं तो आगे की तुम समझ ही सकते हो। हमने 2001 में 2000 मतलब 2004 2001 2 के आसपास में एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा लिया, शहर में लिया था। और मेरी बचपन से इच्छा थी कि मैं अपने पिता के लिए घर, पिता माता के लिए घर बना के दूं। तो मैं तुरंत फिर उस कार्य में लग पड़े, और उसके बाद अच्छा एक ठीक ठाक घर एक जो है शहर में बना, और पिताजी वापिस यहाँ पे उनको लेके आए उन्हें। और साथ साथ में उस घर में मैंने खेती का, मतलब खेती इन द सेंस की किचन गार्डन, उसमें वो धनिया पत्ता, मिर्चा, टमाटर जो भी है वो सब उगाते हैं, कुछ पपीता, ये वो इत्यादि जो भी आप मान के, और फूल, उनको गमले का बहुत सारा फूल लगाने का, अभी वो उसमें रम गए। बिकॉज वो हाइयर टेस्ट करने का मतलब उन्होंने जो, इसको संसाधन बोलिए, संसाधनों को देखकर उनके उनके जीवन शैली जो बदल गई। अगर वो वहां रहते तो शायद उनकी आयु घट जाती। भगवान के पास से आज 80 से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन वहां पे अपना रह रहे हैं अपना। और आज भी सुबह उठकर अपना छोटा सा जो किचन गार्डन है उसमें अपने जाते हैं, 1.5 घंटा वहां पे रहते हैं, जल पटाएंगे, फूलों में जल देंगे, फूल लगाएंगे, खुद जाके बीज लेके आते हैं। तो ये हायर टेस्ट की बात है। तो जिसको हायर टेस्ट हो, जो व्यक्ति को ये हायर टेस्ट मिल जाएगा जब भगवान की भक्ति करेंगे। हम सब लोग, अच्छा आप सब लोग बताइए, आप सब लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, टेस्ट मिला कि नहीं भक्ति का? तभी तो आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। मिला प्रभु अभी जी। अभी गायत्री माता जी के पीछे में शायद उनके पुत्र या जो भी है वो आके कुछ बोल रहे हैं। मंजू माता जी हो सकता है थोड़ा निवृत्त हो गई होंगी अपने बच्चों से। प्रीति माता जी के भी अभी प्रभु जी होंगे, बच्चे होंगे। सब लोगों को कोई ना कोई है, लेकिन फिर भी आप लोगों को इसका आनंद की अनुभूति है, इसलिए आप बैठे हुए। कोई बैठ के नहीं सुन सकता है। मैं क्यों आया हूं बोलने के लिए? मेरे को एक एक्स्ट्रा क्लास करना था, मैं फोन किया अभी तो प्रभु बोले कह रहे प्रभु आपकी तबीयत तो ठीक नहीं है, आप क्यों, गो स्लो, डोंट वरी। ऐसे नहीं प्रभु, अपने कर्तव्य का निर्वाह करना। तो क्यों? क्योंकि मुझे इसकी आनंद मुझे महसूस हो चुकी है। मैं गीता पढ़ा आज सुबह में, पूरा उसका एक बार अध्ययन किया, फिर से उसको रिवाइज किया, फिर मैंने थोड़े थोड़े पॉइंट्स बनाकर लिखा। तो इसीलिए क्योंकि हमको टेस्ट, ऊपर का टेस्ट मिल चुका है। अभी जब आप मंदिर जाएंगे, प्रसाद खाएंगे, आप जप करेंगे, आप भक्तों का संग करेंगे, आप यात्रा करेंगे, या फिर सबके, आपको फिर सिनेमा जाने की इच्छा होगी। मैं तो नहीं देखता हूँ, मैं तो मूवी तो खैर दूर की बात है आजकल। अब हम बोले, अब पत्नी बोलते कि आप धोती कुर्ता पहन के हॉल में, हम बोले ना जाएंगे भाई, हमको नहीं जाना। शर्ट पैंट तो मैं पहनूंगा नहीं, तो फिर धोती कुर्ता पहन के जाएंगे। हम बोले कोई गलती से इस्कॉन वाला देख लेगा, तब मुझे सबसे पहले मुझे नाम से वंचित कर देगा। तो खैर उनको बोले तुम्हें जाना है तुम जाओ, मुझे मत बोला करो। आप लोगों में से कितने लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं? हरे कृष्णा, मतलब मैं पढ़ उपन्यास, मैं उपन्यास। पढ़ता था प्रभु, पहले पढ़ता था। नहीं नहीं, पढ़ता तो हम भी, पढ़ते तो हम भी थे, लेकिन अब पढ़ते हैं, मैं अभी पूछा है। नहीं प्रभु, अभी तो जितना अब समय निकल जाता है तो उतना बहुत सारे बुक पढ़ने के लिए। हाँ, क्या प्रभुपाद की मतलब, बुक पढ़ने में ही मेरे को लगता है कि बचा हुआ समय मेरा निकल ऐसा जाएगा। है, ऐसा है प्रभु, थोड़ा सा शेयर कर लेते हो कि 5 मिनट, अभी 5 मिनट और हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बचपन में स्कूल की लाइब्रेरी होती थी उस समय में, और मेरी पढ़ाई लिखाई आंग्ल भाषा में, लेकिन थोड़ा सा विलक्षण बुद्धि के थे, तो लाइब्रेरी से किताब लेके आते थे, और पहले ही ग्रुप में डिसाइड, 5 आदमी 5 किताबें, और 2 बजे खाना पीना खा के, और माता जी बहुत स्ट्रिक्ट, वो जा सीधा विश्राम करो। तो विश्राम करने में क्या करते थे, चादर के अंदर में किताब को लेके बैठ के पढ़ते थे। वो एनिड ब्लाइटन का हो, फेमस 5, सीक्रेट 7, हार्डी बॉयज, नैन्सी ड्रू, पता नहीं और क्या, लेस्टर मैकलेन और जो भी था, ये सब किताबें पढ़ते थे। और टारगेट था कि ये किताब, सोचिए 100 150 पेज का वो नॉवेल, वो पढ़ जाते थे 1.5 घंटा 2 घंटा के अंदर में।
और जैसे ही मालूम चला, अच्छा माँ क्या है, तो अपना कुछ काम में बिजी है, और जैसे खत्म हुआ तो हम लोग उठ जाते। तो माँ बोलती थी तुम तो सोया ही नहीं। अब हम क्या, हम बोले नहीं नहीं हम सोए थे, थोड़ा जग गए। तो ऐसी तो अवस्था थी। उसके बाद थोड़ा जब उम्र हो गया तो कुछ नॉवेल जो है मैंने देखा इधर उधर में। पहले तो चंदा मामा, पराग, ये वो सब, पंचतंत्र, ये सब होती, उस सब से बहुत सारा उससे भी लगाव था। फैंटम, पता नहीं और कौन कौन सा, मैं तो भूल रहा हूँ। बट जब थोड़े और हुए तो वेद 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 प्रकार, हम बोले कि यही चीज अगर हमने समय बचपन में हमको भगवत गीता बताया गया होता, तो कम से कम वो वेद प्रकाश का और वो जब जो जासूसी जो नॉवेल है वो सब तो नहीं पढ़ते ना। लेकिन अब आज के समय में उन सब किताबों से एकदम रुचि नहीं। कम से कम 100-150 नोवेल जो है इस बार, मैं 2-3 सालों से ऐसे ही रखा इधर उधर चल, मैं बोला इसको पैक करो और दे दो लाइब्रेरी में, चाहे कहीं पे भी दे दो या बेच दो, लेकिन कुछ जरूरत नहीं है। तो अब हम सब लोग का मन ही नहीं करता है, क्योंकि हम लोग को हायर टेस्ट मिल चुका है। हम सब लोग प्रभुपाद के, चाहे मेरा ऑफिस का मेरा केबिन के अंदर में, या फिर अभी इस टेबल पे मैं आपको कैसे दिखा नहीं सकूंगा, यहाँ पर कम से कम तो यहाँ 40 किताब पड़े हुए हैं मेरे बगल में। और उधर उधर कल मेरा है जहाँ पूजा रूम है, उसमें कम से कम 80-90 किताबें। जब जाते हैं, इसी बार गए तो किताब पढ़ के इस्कॉन चेन्नई में रुके तो वहीं से किताब उठा के लेके आए, जो समझ में आया। गीता भूषण है, कृष्ण के ऊपर में इंस्पिरेट जो डिवोटीज थे उनका इंस्पिरेशन है। तो क्या है कि हम सब लोग को एक हायर टेस्ट में भक्ति का जो रस चख लेगा, वो भौतिक जगत में अपने भौतिक चीजें वो उसको छूट जाएगी। यही भगवान अर्जुन को बताना चाह रहे हैं। आप छोड़िए मत भक्ति, आप भक्त अब अच्छा भक्ति से आप जुड़ गए, कैसे जुड़े? आप लोग का कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी, कोई ना कोई एक व्यक्ति रहा होगा या कोई ना कोई प्रेरणा मिली होगी, तो आप भक्ति से जुड़ गए। अब भक्ति से जब जुड़ गए तो आप लोगों को भक्ति छोड़ने की इच्छा होती है क्या? नहीं प्रभु जी। नहीं, अब तो हमारी इच्छा होती नहीं है। मैं कहा ना कि भगवत गीता आदमी, हम भगवत गीता ही नहीं, हम सब अध्ययन, जब जब हम सब लोग अध्ययन करते तो और भी सी चीजें जो हमें प्रेरणा दे सकते, जैसे शिल प्रभुपाद की किताबें। आप सब लोग प्रभुपाद की किताबें जरूर पढ़ो, क्योंकि वो आप लोग को बहुत प्रेरणा देगी। और साथ साथ में भगवत गीता तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। हम जब मैंने आप लोग का प्रसाद ग्रहण करना, भक्तों का संग करना, मंदिर में सेवा करना, फिर पार्टी बंद, मूवी बंद, बाहर खाना पीना बंद। प्रीति माता जी, न्यू ईयर में कैसा सेलिब्रेशन हुआ घर में? मैं इसलिए पूछा क्योंकि माता जी ज्वाइन नहीं की, उन्होंने लिखा था मुझे, सॉरी प्रभु जी गेस्ट लोग आए हुए हैं। हम कोई बात नहीं है। तो माता जी कैसे हुआ? गेस्ट आए थे प्रभु जी 11:30, मैं 11 o'clock तक डिनर करके मैं सो गई थी। 12 o'clock को सॉन्ग्स लगाई थी कृष्ण भगवान के, तो अचानक नींद खुली, तब बाहर जाके विश करके फिर आके सो गई मैं। अच्छा अच्छा, आप इतना कर लेते हैं घर में। बहुत 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 भाई, आपको मेरे चरण वंदन। धन्यवाद। सुनकर मुझे यही लगा कि एक कृष्ण भक्त जो है वो कहीं पे भी, क्योंकि आप गृहस्थ है ना, गृहस्थ को और ऊपर से माता है, तो माता को तो बहुत सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी हमारी पद्मिनी माता जी अपना रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो पूरा कर रही है, जो मैं देख रहा हूँ। तो बेचारी बोली कि मैं नहीं ज्वाइन करूंगा, फिर भी ज्वाइन कर ली। देखिए, ये होता है प्रेम, ये है भक्ति का प्रेम, ये है भक्तों का प्रेम। तो वो कहीं ना कहीं से जब श्रद्धा जग जाती है ना, तो कोई भी व्यक्ति उस अनुभव को छोड़ना नहीं चाहता है। अब माता जी क्यों सो गई है? क्योंकि उनको सुबह उठना है। इसीलिए तो हम सब लोग हैं, तो हम सब लोग हमें, अच्छा ये क्यों कर रहे हैं? लास्ट लास्ट 2 मिनट, ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हम सब लोग उस आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं जो परमानंद है। आप सब लोग परमानंद की स्थिति में पहुंच रहे हैं, सब लोग। दीन दुनिया में बहुत परेशानी होगी, वो हमेशा मैं बोलूंगा, ये कलयुग है। कलयुग युग में कली काल माया कौन सा रूप में आती है? देखिए, हमारे हरिदास ठाकुर जी का, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी का, थोड़ा सा बीच बीच में बोलते रहूंगा। हरिदास ठाकुर जी के पास में माया ने इतनी सुंदर रूप लेके गई, इतनी सुंदर रूप जिसका वर्णन नहीं कर सकते हम। मतलब ठीक है वो माता स्वरूप है, लेकिन वो वेश्या थी, जो भी है।
हरिदास ठाकुर जी ने उनको नाम मंत्र पढ़ मतलब बोल बोल कर उनको आसक्त नहीं कर सका। हम सब लोग में से कितने लोग हैं, देखिए हम तो छोड़ दीजिए, हम सब लोग छोड़ दिए, विश्वामित्र जी ने कितने हजार साल तक तपस्या की। विश्वामित्र 1000 जी ने 40,000 2 बार तपस्या हुआ, लेकिन उनको तपस्या करने का उनका दिमाग में उनको क्या था कि मुझे क्या बनना है, मुझे जो पदवी वशिष्ठ ऋषि को मिला है वो मुझे चाहिए। आपने तपस्या किया आसक्ति से, तो क्या हुआ, कौन थी मेनका थी कि रंभा थी, वो आई, हमें उनकी घुंघरू बजी, इनका अरे इतने हजार साल की तपस्या खत्म है। और कलयुग में हरिदास ठाकुर जी आए, हर तरह का सम्मोहन किया गया, लेकिन उनकी उनकी तंद्रा नहीं खत्म। उनको एहसास था, क्योंकि वो परमानंद की परिस्थिति में पहुंच चुके थे। देखिए एक और चीज था जिसको छूट गया मैं बोलना, कि हम देख सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई मूर्ख व्यक्ति है। मूर्ख किसको बोल रहा हूं मैं, मतलब जिसको इंद्र तृप्ति में ज्यादा भोग का उसका नियंत्रण नहीं है, वो बीमार हो गया, उत्कृष्ट गुण उसके अंदर में प्रवेश नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा ना यहम देहिना, मतलब डॉक्टर ने कहा कि तुमको जॉन्डिस हो गया है और तुमको ये चीज नहीं खाना है, तला हुआ या फिर ये, उसको बोला गया कि भज्जी, मतलब हमारा यहाँ पे तेलुगु भाषा में यहाँ पे भजिया बोला जाए या भज्जी, ये सब नहीं खाना। आप ये बताइए कि वो रोगी जो है वो नहीं खा रहा है, किस कारण से, डॉक्टर ने कहा या उसकी इच्छा हुई? डॉक्टर ने कहा इसलिए नहीं खा रहा, उसकी इच्छा तो अभी भी है, उसकी इच्छा अभी भी है कि मैं खाऊं, क्योंकि वो बीमार है इसलिए वो नहीं खा रहा है। लेकिन जो परम कहने का परम स्थिति में आ जाते हैं, उनके लिए ये सब चीज का कोई माने नहीं। निहारस्य इंद्रिय वस्तु का अनुभव करने के लिए उनके अंदर में कोई संकल्प नहीं है। इसीलिए अब जैसे हम एक हमारे डिवोटी हैं, तो मैंने उनको कहा कि आप ना, आपकी बीपी बढ़ी रहती है तो आप थोड़ा सा मतलब टैबलेट या फिर ऐसा कुछ है। बोले कि मैं नमक ही छोड़ दूंगा। तो मैं बोला नमक छोड़ देंगे, नमक का स्वाद छूट जाएगा क्या? कृष्णा, नहीं ना छूटेगा। नहीं। नमक का स्वाद नहीं छूटने वाला है? या मिठास का स्वाद नहीं छूटने वाला। अब मान लीजिए कि मेरा जो है मुझे शुगर है, तो लेकिन ये कोई कह दे कि आप मिठाई या फिर पायसम या फिर अभी अभी जो भी मतलब माता जी ने बनाया हो, तो वो सब जो चीजें हैं अगर खाने के लिए अगर बोले बोले कि नहीं नहीं आपको तो शुगर आपको खाना है, लेकिन हमारी टेस्ट जो है अभी भी गई नहीं ना। तो यही वाली यहाँ पे यही समझने का है। हम सब लोग का देखिए, हम लोग का धारणा है, लेकिन वो धारणा हम लोग मिथ्या के जगह पे उसको सत्य साबित कर सकते हैं अगर हम अपने गलत आदत को छोड़ेंगे। और गलत आदत कैसे छोड़ेंगे? भक्ति के माध्यम से ही छूटेगा। कितने सा हमारे, अच्छा आप लोग में से कितने लोग चाय पीते हैं? मुझे नहीं, मैं तो नहीं पीता, प्रीति माता जी नहीं पीती, हमारी पद्मिनी माता जी भी नहीं पीती है चाय कॉफी, सब खत्म। गायत्री माता जी नहीं, ओके, कोई हाँ, रिकी माता जी बेचारी वो बोल रही है, ठीक है कोई बात नहीं है। आप पीती हैं या नहीं पीती हैं? अनम्यूट नहीं करिए। पीते हैं प्रभु जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तब आप लोग सब लोग, अच्छा राकेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। कहने का मतलब यह है हम सब लोग पीते हैं मत। हाँ पीते हैं। अब उन्होंने बहुत उन्होंने एकदम फ्रैंकली एडमिट किया कि हाँ पीते हैं प्रभु जी। मैं भी पीती हूँ प्रभु जी, हैं कौन मैं भी कौन? पीती हूँ। अच्छा आप भी पीते हैं, अच्छा अच्छा। प्रभु जी ये मैं तो सब, बचपन से नहीं पीती हूँ। हाँ नहीं आप तो बचपन से नहीं पीते हैं। मैं आज हो गया होगा करीब कुछ कई साल पहले छूट गई, जब हमने भक्ति में आ गए तो चाय कॉफी सब छूट छाट गया। चाय कॉफी, जैसे हमारी पत्नी जो है धन पत्नी अनुपमा, तो वो क्या बोलती कि
मैं सुबह उठती हूँ, मेरा सर चकराने लगता है, मुझे चाय चाहिए, मुझे दिन में नहीं मिलेगा नो प्रॉब्लम। हम बोले कौन सा वासना से तुम आ सकते हो, कौन सा चीज से तुम आ सकते हो? हम बोले तुम्हारे साथ में तो मैं भी था। मैं बोला एक दिन, एक सेकंड नहीं लगा मुझे छोड़ने में। ये होता है जब आप उस परिस्थिति पे आ जाते हैं। भक्ति का रस इतना स्वादिष्ट है, तो चाय और कॉफी, अरे ये तो निम्न चीज है, इनको क्यों है? अरे हम तो भक्ति का रस पिएंगे, उसका प्रश्न है, तो वो रस हमारे अंदर आएगा तो फिर किसी और। मैं बता रहा हूँ, ये फ्रैंक चीज है। जब आप नाम जप करते हैं, भगवान का नाम का स्मरण करते हैं, तो ये सब चीज हमारे ऑटोमेटिकली चला जाता है। 100%। ये एकदम टाइम ट्रस्टेड और डिवोटीज लोगों का एकदम फ्रैंक एडमिशन है। मैं आपके सामने में एडमिट कर, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वैसे क्योंकि मेरे जन्म कर्म से ही हम सब लोग शुरू से ही हमारे घर में ऐसा कभी कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी हम तो बाहर निकले, हम भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए। कॉलेज की व्यवस्था में तो मैं आप लोग जानते हैं कॉलेज में क्या होता है। आज भी हम लोग जब कॉलेज में जाते हैं तो बच्चों को यही सिखाते हैं, भैया आप सब लोग जो है कम से कम ड्रग्स, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग इससे दूर रहिए, ये आपके शरीर पे कुछ भी अच्छा नहीं कर रहा। तो बोलता है ये दिस इज ऑल्सो हाई टेस्ट। हम बोले और हाई टेस्ट देने के लिए आप एक बार भगवान कृष्ण का नाम ले लीजिए, उससे भी हाई टेस्ट हो जाएगा। तो ये हम सब लोगों का एकदम ट्रस्टेड, प्रभुपाद ने जो मेडिसिन दिया है वो एकदम ट्रस्टेड मेडिसिन। जिसने भी उसको टेस्ट कर लिया, राकेश प्रभु जी आप जपा करना शुरू कर दीजिए, मंजू माता जी आप भी जपा करना शुरू कर दीजिए। मैं अच्छा प्रभु जी मैं तो प्रभु जी 16 मैं राउंड तो कहता करती नहीं, हूँ प्रभु जी, लेकिन चाय नहीं छूटती। नहीं मैं झूठ चाय भाई। कभी कभी, ए, चाय तो हफ्ते में कोई 5-6 बार बस। हाँ प्रभु जी। मैं चाय तो आदत नहीं है मेरी, चाय कॉफी की हाँ आदत नहीं है, कभी कभी हाँ पी जाए नहीं तो नहीं पिया। हाँ, नहीं तो आप पीना ही क्यों है? हमको नहीं नहीं, वो पहले पीता ही नहीं था मैं, कभी हाँ कभार नहीं कोई साथ में हुआ तो ले लिया, अदरवाइज मैं पीता नहीं, हाँ, अपने आप नहीं पीता मैं। हाँ ये एक व्यसन है, ये एक हमारा हाँ ब्लॉकेज है, ये दिमाग का ही। नहीं, इसलिए मैं तो मुझे आदत नहीं है, कभी भी सुबह हाँ सुबह भी नहीं हाँ, तो पीता, शाम भी नहीं पीता। छोड़ दीजिए प्रभु जी नहीं कुछ आदत ही नहीं है, वैसे मुझे आदत ही नहीं हाँ है, लाइकिंग भी नहीं है, हाँ, बस बस एकदम अच्छी लाइकिंग नहीं बात है है। किसी चीज की। हाँ ठीक है। और मंजू माता जी तो बेचारी बोल रहे हैं कि क्या करे प्रभु जी, 16 माला भी कर। भगवान का नाम, आप नाम जप एकदम ध्यान से करिए, एक दिन कृष्ण भी बैठ कर बोलेंगे अब तुम छोड़ दो, तो आप छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम सब लोगों ने वो छोड़ा है। ऐसा नहीं कि मैंने पीता था, मैंने भी चाय कॉफी पिया है। अभी अभी ऑफिस में जब टेबल पे बैठते हैं तो सब लोग का टी टाइम, तो टी टाइम पे हम सब लोग जाते हैं, मैं जल पीता हूँ, नहीं तो वो भी नहीं, मैं चुपचाप भाषण देता हूँ वहां पर, भाषण नहीं मतलब मैं कुछ ना कुछ कथा या भागवतम से या फिर कुछ तो ऐसी चीजें जो कि चर्चा में हो, क्योंकि हम सब लोग का ड्यूटी भी है कि जहां पे भी जाए कृष्ण चर्चा करें, कृष्ण की कथा करें, किसी से बात करें, अपने बच्चों से, अपने परिवार में घुमा फिरा के। मैं मम्मी से जब बात होता, माँ से बात होती है, तो पहले आप घर का परिचय उधर हो गया, फिर बाद में फोन पे फिर चालू हो जाता हूँ, माँ ऐसे 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 ऐसे। कुछ नई चीज वो सुनते तो बड़ा खुश भी हो जाती है, कुछ वो बताती भी है कभी कभी। तो इस तरीके से हम लोग अपना जीवन शैली को बदल कर, और सही बात है, हम लोग को अब किसी को कोई क्या नहीं है, वो हमें शौक ही नहीं है कि हम लोग मतलब इस तरह का चीज करने का, सिनेमा जाने का, ये नहीं। ठीक है, टीवी उवी तो थोड़ा बहुत न्यूज उसका है, तो वो सब देखने के लिए कभी कभी होता है कि हम लोग भी अभी जब तक नौकरी पेशा है तो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो देख लेते हैं आधा घंटा कभी शाम के वक्त या रात में, जब भी मौका मिला तो थोड़ा सा एक बार पर। वो रिपीटेड मैसेजेस आते ही रहता है, तो उसके लिए ऐसा भी नहीं कि जरूरी है, लेकिन हाँ ठीक है वो उसके। लेकिन आप सबसे मजेदार बात है, मायापुर में जाइएगा, मायापुर कितने लोग गए हैं? अच्छा और कितने लोग कोई इस्कॉन टेम्पल में रहे, जगह जाकर रहे हैं? अच्छा रहे मंजू नहीं मान है, है, नहीं रहे रहे नहीं है, कितने गए हैं प्रभु कई गए बार। हैं? ठीक है भाई प्रभु है। हम सब लोग वहां जो इस्कॉन का गेस्ट हाउस हो मायापुर में, कहीं एक टीवी नहीं दिखाई देगा आपको। ABCD के बाद टीवी आ गया कि डोंट वॉच
टीवी। मतलब ये भी है कि 4 नियम का बताया था ना कि नो, मतलब हम लोग को नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट रिलेशनशिप एंड नो टीवी वाचिंग। क्योंकि टीवी भी बहुत ही ज्यादा हम सब लोग का मन भ्रमित करता है। भी देख लिया, थोड़ा देर के बाद फिर मालूम चला वही हमारी तंद्रा में घूमते रहता है। और रात को भगवान के नाम लेके सोना है, वो आता है टीवी का प्रोग्राम का वो जो है वो चालू हो जाता है। तो इसी के साथ हम समापन कर रहे हैं, और जैसे वो आप लोग के साथ चर्चा करने के लिए तो लगातार चर्चा करेंगे। कल हम लोग का फिर सत्र, तो आज का सत्र हम लोगों ने कर अपना जो एक दिन का जो हमारा जो चल रहा था बैकलॉग, वो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। और कल होगी, फिर फ्राइडे सैटरडे को होगा। तो जैसा भी टाइम टेबल के अनुसार में है, आप सब लोग जुड़िए। और आप सब लोग की प्रेरणा से ही हमें कुछ ना कुछ तो ऑफिस में भी। अच्छा, कल मैं अध्ययन नहीं कर पाया था, कल कुछ और कार्य से बेटा को दिल्ली जाना था, तो उनको छोड़ने के लिए चले गए। शाम को आए तो थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था, मतलब थोड़ा अभी फ्लू चला हुआ है चारों तरफ, तो सर्दी खांसी और ये सब था। तो इसलिए फिर आज फिर ऑफिस में मौका मिल गया। भगवान कहते हैं ना कि मौका दे ही देते हैं। थोड़ी सी थोड़ा लग रहा था कि अभी मतलब एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है, बस थोड़ा भगवत गीता निकाले। अब बोले कि ठीक है, ये दोनों श्लोक जो है आज चर्चा करनी है, तो थोड़ा पढ़ लिए हम। पढ़ने के बाद एकदम तंदुरुस्त, ठीक है, एकदम मस्त हो गए। मतलब कृष्ण यही है, कृष्ण का एक बार नाम लीजिए बस। हाँ, नेक्स्ट क्लास प्रभु जी कल है। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी बोलिए। प्रभु जी, हाँ, दोनों श्लोक को एक दो लाइन में बोलिए ना प्रभु जी। 2 लाइन में बोलिए मतलब। मतलब एक ऐसे जिसका इशारा ये पता चल जाए कि हाँ इसका मतलब ये है, ऐसा हाँ, श्लोक ऐसा अच्छा, ऐसा 2.59 का क्या गलत आदत कैसे छोड़े, हाउ टू कैसे छोड़े। गिव अ बैड हैबिट्स। 2.46 मैंने जो आप उत्तम लोग को रस बताया। पाकर, नहीं प्रभु जी, उत्तम रस पाकर गलत आदत छोड़ सकते हैं। हाँ, उत्तम रस पाकर उत्तम रस गलत आदत। भक्ति का रस मतलब। हाँ, भक्ति, हाँ, भक्ति से हम अपने सभी गलत आदतों को छोड़ सकते हैं। हाँ आप ऐसा लिख सकते हैं। हाँ और उसके पहले क्या था कि हम सब लोग को इतना मतलब जो परेशानी क्यों होता है, एक्चुअली में ये रीजन तो मुझे यही है। बहुत कंफ्यूजन लगा प्रभु जी, ये तो क्या, 2.46। हाँ, 2.46 थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैंने आप लोग को हाँ बताया तो कुछ समझ में आई ना। हाँ आया है समझ में। हाँ, नहीं नहीं, अरे बोलिए, उसमें एकदम स्पष्ट बोलिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अभी अगर हम लोग नहीं सोचेंगे तो फिर कैसे मालूम चलेगा। हाँ प्रभु जी इसका मतलब ये है कि पूरे वेदों को नहीं पढ़कर सिर्फ एक भगवत गीता पढ़ना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, यस यस, हाँ, वो तो सही है। वो तो वही हम अभी आपसे कह रहे थे कि हम सब लोगों को वेद पाठन करने के लिए वैसी तो हमारे पास शक्ति ही नहीं है ना। नहीं हाँ तो इसीलिए कहा ही गया कि ये भगवान खुद ही कहते हैं ना, वेदों का भी सार जो है कृष्ण को समझना। आप हाँ 2.46 में यही आप लिख लीजिए कि वेदों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, और हम सब लोग जो है मात्र अगर भगवत गीता को अपना जीवन का आश्रय बना ले, तो उसके द्वारा, क्योंकि वेद का भी सार करता है कृष्ण को जानना, और हाँ भगवान गीता के द्वारा खुद अपने बारे में बता रहे हैं, तो उसके द्वारा ये हम सब लोग को मतलब अपना अध्ययन जो उसी के प्रकार से रखना चाहिए। ठीक है। ठीक। हाँ प्रभु जी ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। माता जी एकदम पूछ लेती हैं कि प्रभु जी बता दीजिए। अच्छा है, दैट्स वेरी गुड। नहीं ना, अच्छी हाँ, बात, अच्छी बात। लेकिन नहीं मतलब नहीं, ऐसा ना प्रभु जी, जब भी श्लोक पढ़े वहां नीचे पढ़ते ही ऐसे समझ में आ जाए हाँ इसका मतलब ये है ऐसे। हाँ नहीं, बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा हैबिट है। सब लोगों को श्लोक कम से कम इतना है कि वो श्लोक का जिस्ट लिख लिया करिए सब लोग। यहाँ की आज मैंने जो समझा वो ये है। और कभी कुछ कंफ्यूजन हो तो जो क्वेश्चन पूछे, क्योंकि क्वेश्चन जब तक नहीं पूछेंगे ना, हमारा जो जिज्ञासा ना, अतः जिज्ञासा, हम सब लोग के अंदर में जिज्ञासा है, तो जिज्ञासा को करना है, पूछना है, क्वेश्चंस पूछना है। प्रभु जी जी मैं ऐसे 9, लिखती हूँ, देखो प्रभु जी दिख रहा है। मेरी नंबर हेलो। प्रभु जी,
हाँ, हरे कृष्ण हाँ, माता जी। ऐसे पहले श्लोक बनाती हूँ, फिर ऐसे हाँ, ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है। हाँ। नोट्स बनाना ही चाहिए। हम खुद ही नोट्स हम अभी भी क्लास देना है तो नोट्स बनाना ही पड़ता है मुझे, और पूरा रजिस्टर्ड है, पूरा हाँ, कंटिन्यूस प्रभु जी, रजिस्टर पता चलता है रहता है। परसों आपका ना, जिस दिन हमारी क्लास नहीं हुई ना, कल या परसों, उस दिन मैं ना, उस दिन ये श्लोक पढ़ रही थी, सुन रही थी, तो मैं ना भगवान को ऐसे प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए प्रभु जी को ना जल्दी से जल्दी है ना आइडियाज दिया करो के लिए मैं ऐसे बोल रही थी भगवान को, क्योंकि हमको समझाना बहुत मुश्किल है ऐसे। नहीं, सब भगवान कृष्ण सबको वो संस्मरण भी देते हैं, बुद्धि भी देते हैं, और ज्ञान भी देते हैं। और जब हृदय से आदमी चाहता है ना, तो भगवान उपलब्ध भी कराते हैं। भगवान किस रूप में आएंगे, कैसे आएंगे, क्या करेंगे, ये भगवान ही जानते हैं। लेकिन हम भक्त हैं, तो हम अगर प्रार्थना हृदय से करते हैं ना, तो भगवान जरूर किसी न किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में संपर्क कराएंगे। हमने भक्ति उसी तरीके से शुरू किया है। हमने मतलब ये गीता का क्लास और ये सब जितना भी है, हम ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 6-7 साल हुआ होगा, इसी के दरमियान में धीरे धीरे अपना जो है वो सब स्टार्ट किए। पहले हम सब लोग उसी तरह से अध्ययन कर रहे थे, और अभी भी करते हैं। अभी आप ही लोग के जैसा अध्ययन करते हैं, ऐसा नहीं कि हम बोलने का सेवा कर रहे हैं, आप लोग सुनने का सेवा कर रहे हैं। सुनने का सेवा का महत्व ज्यादा है बोलने वाले से, ठीक है। और ये प्रभु जी यहाँ ध्यान भटक जाता है सुनते सुनते नहीं नहीं, ये ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। यस, राकेश प्रभु जी 9177, मैं चैट में लिख दूं क्या? एक मिनट में लिख देता हूँ मोबाइल नंबर। बहुत सिंपल है, आप एकदम याद भी कर सकते हैं नंबर, कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं पे भी। आप इसको सेव कर लीजिए। आपको रिंग कर सकते हैं बीच में? हाँ प्रभु जी, कभी भी रिंग कर सकते हैं, कभी भी ना, मान लिया जाए कि ना भी उठाए तो आप मैसेज डाल, ठीक है, एक मैसेज डाल दीजिए, व्हाट्सएप डाल दीजिए। बाई चांस कभी मीटिंग में हो, चाहे प्लांट के अंदर में होंगे, चल, तो बाद में, क्योंकि मोबाइल अंदर नहीं लेके जा सकते हैं, तो हम लोग मोबाइल छोड़ देते हैं। बहुत बार ऐसा ही होता है, तो छोड़ दिए तो फिर बाद में आके कॉल बैक करेंगे। आप मैसेज डाल दीजिए अगर नहीं उठाया तो। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, थैंक जी यू। ठीक है, और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। नहीं, नहीं है। ओके, ठीक है। आप सब लोग पढ़िएगा तो प्रश्न आएंगे, प्रश्न का फिर जवाब देने के लिए उपस्थित रहूंगा। आप सब लोग, क्योंकि मेरा ध्येय एक ही है, ये 6 महीना आप लोग के साथ में रहकर इतनी जरूर हम सभी लोग हाँ, बोलिए माता जी। प्रभु जी, अब चाय कौन पी रहे कौन नहीं पूरे पी रहे पूछे ना प्रभु जी। मैं लास्ट वीक में किसी के घर, मेरे मम्मी के घर गए, तो सब लोग बैठ के चाय पी रहे थे। किसी ने बोल रहे थे कि ये मेरे बेटी चाय नहीं पीती है। मेरे मम्मी ने बोला चाय कॉफी दूध कुछ ने भी नहीं पीते, वो उसका जिंदगी वेस्ट है बोल रहे हैं। हे भगवान, मेरे जिंदगी बिल्कुल वेस्ट है बोले। वैसे है। तो मेरे माता भाई जी, ने हाँ हाँ प्रभु। माता जी, जिसको जिसको जॉन्डिस हो जाता है ना, उसको मिश्री का स्वाद नहीं आता। देखिए, उन लोग का हाइयर टेस्ट चाय में है, आपका हाइयर टेस्ट भक्ति में है, तो कहाँ से दोनों मैच करेगा? होगा ही नहीं। अब माता जी मेरी आप बोल रहे थे ना चाय पे चर्चे, चाय पे चाय पे, चर्चा ना, तो शाम को 5-6 बजे आराम से बैठ के बिस्किट रख के प्लेट में चाय लेके बातें कर रहे हैं, गप्पे मार रहे, गप्पे बोल रहे हैं, बात नहीं कर रहे, गप्पे मार रहे। हाँ, गप तो मार तभी रहे, हाँ, तो मैं गपास और करते। पापा दोनों यादगिरी जाके आए थे। तो वो बोल रही थी कि मेरी मम्मी ने उसको बोला कि वो पद्मा आई है ना, उसको भी चाय दे दो। मेरी मम्मी बोला है वो सब कुछ नहीं पीती है, उसका जिंदगी वेस्ट है, वो जी के उसकी भी क्या जिंदगी करेगी, चाय का स्वाद उसको मालूम नहीं। ये जी 5-6 साल था हमारे ऐसा कि हम चाय पे मरते थे, चाय नहीं पीता हाँ तो सर पे दर्द होता था। हाँ, मैं 4 बजे अनुपा बोलती है, हाँ सर मेरा सर काम नहीं करता है।
तो ना आपको प्रभु जी एकादशी के दिन हम लोग इतना चाय पी रहे थे, ये सब कर रहे थे, एकादशी के दिन हम लोगों ने छोड़ दिया। एक दिन उन लोगों ने बोला ये कृष्णाष्टमी जन्माष्टमी के दिन ना तो आप लोग ना चाय पीते हो, चाय छोड़े नहीं, बाकी को ओके फॉर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स वो सब नहीं करते हो ना, 16 राउंड्स करते हो, लेकिन चाय नहीं पीती हो, चाय पीती हो ना, इसलिए अभिषेक नहीं करने का है। तो मैंने बोला मॉर्निंग से हम लोग निर्जला रखा है, पूरा अरेंजमेंट्स किया है, अभिषेकम के लिए पूरा फ्रूट जूसेस निकाले है, आल्टर ये किया है, माला बनाया, वो सब कर रहे थे। तो वो सब एक्सेप्ट करेगा क्या भगवान? हमारे अभिषेकम को एक्सेप्ट क्यों नहीं करेगा? को किसी ने बना अभिषेक करने नहीं दिया प्रभु, नहीं करने तो ये देगा, नहीं नहीं करने करने देगा। दिया। तो हमारे ये जो शिक्षा गुरु है ना, वो मस्कत से आया था, वो बोला कि वो माताजी ब्राह्मण है, तो ये एक बार चाय पीती है, आज तो नहीं पिया है ना, उसको करने दो। तो उन्होंने चांस दिया, तो मैंने बोला है तो इतना हो गया तुमके अभिषेकम करने के लिए हमें नहीं देता है। ब्रह्म संहिता भी मैं उसी दिन पढ़ी थी, पूरा सीख लिया प्रभु जी, क्योंकि कोई गाने वाला नहीं था। तो उस दिन से मैंने चाय छोड़ दी, क्योंकि मुझे भगवान को टच करने देते हैं लेकिन अभिषेकम नहीं करने देते। तो उस दिन से मैंने फैसला किया कि नहीं पीऊंगी मैं चाय। एकदम चाय एकदम तो नहीं। ऐसे छोड़ दी। माँ से मैंने बोला बेटा अब हम जो है ना अलग यात्रा पे जाने वाले, अब तुम मुझे ये सब चीज मत बोलो। मैं 16 माला कर रही हूँ और कृष्ण भगवान की भक्ति करो, उनको प्रसाद चढ़ा रहे। हम बोले थे चाय चढ़ाओ, कृष्ण भगवान चाय पियेंगे? उनको तो लस्सी पिलाओ, उनको मट्ठा पिलाओ, तो चाय तो नहीं पीते हैं वो कृष्ण भगवान। लेकिन उनका उनको कितना भी प्रेरणा देने से, हाँ इतना है कि भक्ति कर रही है। मैं बोला ठीक है, हे भगवान, हम कृष्ण भगवान से हाथ जोड़े, पुत्र होने के नाते मैंने उनसे कहा, आग्रह की। अब क्या है, जैसे मंजू माता जी बोल रही हैं, वो ऐसे ही सुबह में उठ के 2 राउंड, अच्छा मैं बोलता हूँ कि 2-2 बार चाय पीती हो? तो बोले नहीं, एक बार ग्रीन टी। बोले ग्रीन टी क्या पीती हो तुम? क्या ग्रीन टी पीते? नहीं, ग्रीन टी स्वास्थ्य। हम बोले ये सब मार्केटिंग वालों का तरीका है कि ग्रीन टी पीने से वो क्या बोलते हैं उसको, डिटॉक्सिकेशन और पता नहीं क्या क्या जो भी है। हम बोले ऐसा तो कभी मैंने देखा नहीं। हम बोले तुमको तो मैंने वैसे ही देखा, तुम्हारा डिटॉक्सिकेशन हुआ ही नहीं है। ये डिटॉक्सिकेशन होता तो तुम कब कब ये सब चीज छोड़ चुकी होती। तो एक्चुअल डिटॉक्सिकेशन तो हुआ ही नहीं है। तो देखिए, अब तुमसे बहस कौन करेगा? तुम तो वैसे ही इधर का बात उधर, उधर का बात उधर कर देते हो, और अंत में ले जाके जोड़ के भगवत गीता बताने लगोगे, भागवतम बताने लगोगे। हम बोले कि गीता में भी मैंने नहीं सुना है चाय पीते हुए, भागवतम में भी मैंने नहीं सुना है चाय पीते हुए। मैं सोमरस जरूर सुना हूँ पीते हुए, लेकिन चाय कॉफी तो नहीं पिया हूँ। और ये बहुत बड़ी साजिश है ये अंग्रेजों का। इन अंग्रेज नालायकों ने हम सब लोगों को, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, नहीं रियलिटी है, इन्हीं लोगों ने बैठा बैठा कर, जानते हैं सबसे ज्यादा चाय का जो एक्चुअली में, कॉफी तो दक्षिण मतलब हमारे भारत के दक्षिण भारत का दक्षिण भाग में ज्यादा लोग पीते हैं। चाय सबसे ज्यादा जो है ये पिलाने का हैबिट बनाया ईस्ट में। और उसके बाद जो गेस्ट है चाय पी लो, इतना आसान हो गया, चाय बना चाय पी लो। जहर पिला रहे उनको, उससे अच्छा है कि यार आप कुछ फ्रूट्स का कोई शेक बना लीजिए, है ये सब कुछ बना के पिलाइए, मट्ठा पिलाइए, ये सब पर चाय पी लीजिए। और ये मैं देख रहा हूँ ये परंपरा बन गई आज के। आप लोग भी सब, मतलब मेरे ख्याल से आप लोग भी जानते ही है, ये परंपरा है आजकल सब लोग। खैर ठीक है, मैं आप ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोगों का, और कल आप लोग फिर जुड़िए, और हम सब लोग कल की फिर से यात्रा करेंगे नया टाइम। प्रभु और जी हरे माता जी, कृष्ण। प्रीति माता जी का रिक्वेस्ट है, अभय प्रभु रिकॉर्डिंग डालना है, बेचारी वो नहीं प्रभु प्रभु इससे पहले का माता जी 2 पूछ रही हैं, तो ये सिर्फ लास्ट क्लास का नहीं डाला है मैंने, संडे वाला, वो मैं अभी क्लास खत्म होता है तो मैं डाल दूंगा। ठीक है, माता जी को मिल जाएगा। आप हरे माता जी कृष्ण बोलिए। प्रभु जी। हाँ माता जी प्रभु जी, मैं भी कुछ शेयर करना चाहती हूँ। बोलिए। मेरे हस्बैंड भी बहुत चाय पीते हैं, मेरे सासू माँ भी ऐसे ही, उठते ही जैसा आप बोले ना माता जी, ऐसा चाय, मेरा सर घूम रहा है, मेरे सासू भी ऐसे ही उठते ही फर्स्ट ब्रश करते, फर्स्ट आकर हाँ पहले उनको चाय चाहिए, एक इतना बड़ा ग्लास में हाफ ग्लास चाय चाहिए उनको पहले तो। उसके बिना उनका मॉर्निंग नहीं हुआ, सुबह नहीं हुआ, ऐसा सेम उनके जैसे ही आदत मेरे हस्बैंड को भी वैसे ही आ गया। वो भी चाय के बिना सुबह नहीं होती उनको।
तो मैं उनको कैसा तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में लाना, उनको कैसा चेंज करना, ये सब देखती रह रही। तो उनको बोली मैं कि हम लोग को जो भी हम लोग खाते ना वो भगवान को कृष्णा अर्पणा ऐसा कर कर खाना है। तो वो चाय तो नहीं छोड़ रहे, चैंटिंग वगैरह करते। तो वैसा करते ना तो क्या करे, जो भी हम लोग खाते जो भी करते वो चढ़ाना है, तो वो क्या करे, एक दिन चाय ले जाकर भगवान को चढ़ाए। उसमें तुलसी पत्र डालकर भगवान के पास रख दी। मैं बोली चाय नहीं चढ़ा। चाय नहीं, मैं बोले हे माता जी ये ऐसा मत करिए, भगवान चाय नहीं पीते हैं, उसमें तुलसी पत्ता डाल दिए, वो तुलसी फ्लेवर का चाय आता है, उनको बोले यार तुलसी फ्लेवर का चाय पीजिए, भगवान नहीं पीते हैं, भगवान नहीं मैं पीते। बोली नहीं नहीं मत करो ऐसा, फिर भगवान हमको दो और ज्यादा पाप आ जाएंगे, फिर मत करो ऐसा। नहीं हे फिर भगवान, तब से चाय नहीं ये देते, तो दूध लगाते भगवान के पास, लेकिन वो हाँ नहीं छोड़े चाय पीना तो। नहीं दादा, वो कृष्णा धन्य है माता, छोड़ाएंगे। धन्य वही है दूध माता से जी। चाय बनाते होंगे। हाँ 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 हाँ, करेक्ट करेक्ट। वो तो करते, वो करते हैं। दोनों सुबह सुबह उठकर, मैं तो क्या है कि सुबह में मंगल आरती करके और ये दोनों बूढ़ा बूढ़ी को देखेंगे, वो आगे में माता पिता जो है वो आगे रूम में बैठ जाएंगे और बोलेंगे इसका तो चालू है, इसको रहने दीजिए, अभी वो मेरे से दूर बाहर में कभी बाल मतलब बरामदा में जाएगा, दोनों बैठ के ग्रीन टी, अबे हम बोले कौन सा हुआ, कौन सा टी हुआ, तो ग्रीन टी हुआ, हम बोले इसके बाद, तो इस बार इस अभी होगा मिल्क टी, हम बोले जय हो। तो बोले तुमको कुछ, हम बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, हम जपा कर रहे हैं, आप लोग जाइए अपना आनंद लीजिए चाय का। खैर एनीवे, हम सब लोग प्रार्थना कर सकते हैं और उन लोग के लिए माता जी, प्रीति माता जी, सो प्रभु आपका शेयर कर देंगे और श्लोक हम लोग का अभय प्रभु नेक्स्ट शिक्षाष्टकम का पहला, ये पहला कल श्लोक है शिक्षाष्टकम। शिक्षाष्टकम का है पहला हाँ श्लोक है। हाँ हाँ। और ठीक, पद्मिनी माता जी, हाँ हरे जी बेटा वो कृष्णा। जी प्रभु जी। आपके पास नंबर है ना अनुपमा माता जी का? अनुपमा माता जी का हाँ, आज वाला नहीं रिकॉर्डिंग है, शेयर कर देना। नहीं है प्रभु, नहीं है क्या? ले माता जी, लूंगी। उसमें क्या बड़ी बात है। आज का रिकॉर्डिंग मैं भेजूंगा, आप शेयर कर दीजिएगा। आज प्रभु ज्यादा ही ये कर रहे हैं माता जी को आज। नहीं नहीं उनको हम मालूम है, वो ऐसे ही चिंतित रहती है कि मेरे बारे में उनको तो ज्यादा टेंशन रहता है कि मैं उन्हीं का ज्यादा बात क्लास में हम बोले रे भाई तुम कोई वो बहुत बड़ा ये नहीं तो गीता का क्लास दे रहा हो, तो बोलते नहीं नहीं मुझे थोड़ा सा सुनाई देता है, आप अनुपमा बोलते रहते हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं, वो हम बोले माता कि जी को मालूम है प्रभु, ये क्लास देखिए, में ना शुरू करते ही प्रभु माता जी का कभी कभी इतना याद करते हैं ना, माता जी का नाम लेते रहते हैं। बोलते बहुत मुझे बहुत ले, कभी कभी ना बहुत बार लेते हैं, इतना याद करते हैं माता जी को। वो नहीं नहीं वो बोलते हैं कि जरूर आप शिकायत करते हैं मेरी, वो बोले शिकायत नहीं करते, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, शिकायत नहीं करता हूँ, कुछ Because, ट्विस्ट में because रहते of हैं your कि love, he will come to Krishna conscious, Prabhuji. माता जी Because of your more love, na, he will come to Krishna conscious one day. हाँ no, He will. she's doing japa and all that. Only thing is that because of her school activities, she's a little stressed out. So she does japa and okay, she told me, please don't force me. I said no. So initiation and all that, I actually had planned initiation for my mother and for them also. So I said, first you do, na? Pehle first you at least 2-3 years, at least if you do japa and all those things. So she is doing some japa, not 16 rounds, but okay. I said, please continue. At least थोड़ा तो कम से कम ये होगा। हाँ, प्रसाद बनाना ये सब तो माता जी कर रही हैं। मैं बोला तो भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाय ज्यादा पीते रहते हो। बोले नहीं, मुझे एक बार तो चाहिए। ठीक, ओके। हाँ प्रभु जी, मैं भी एक बार पीती हूँ जरूर, अभी चाहे भी शाम में पी लूं हाँ, चाय। वो भी एक आपका तो छूट जाएगा माता जी, कोई बात नहीं है, वो थोड़े दिन का है। हाँ सुबह एक का तो दिन छोड़ दिया है, शाम एक में दिन पी बस लेंगे। कृष्ण को, एक दिन जपा करते समय कृष्ण को बोलिए कि मेरे से नहीं हो रहा है, फिर देखिए छूट जाएगा। हाँ छूट अब जाए। ऐसे ही बोलूंगी प्रभु जी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सत्र को समाप्त करता हूँ और सरस माता जी कल शिक्षाष्टकम के ऊपर में रहेगा, फर्स्ट श्लोक के ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। आप सभी हरे लोग का फिर से एक बार यहाँ पर उपस्थित होकर प्रेरणा देने के लिए और खासकर
मतलब मैं आप सभी लोग के साथ साथ में पद्मिनी माता जी को वो बोल के फिर जुड़ गई। काम रहा होगा फिर भी उनका मन नहीं लगा, आ गई। ठीक है, आपका भी बहुत बहुत मैं सहर्ष हृदय से मैं प्रार्थना करता हूँ आप सब लोग के लिए। और कल आप लोग कल जुड़िए फिर से। और मैं यहाँ पे समाप्त करने से पहले हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो भगवत गीता की की जय। जय। श्रील प्रभुपाद श्रील की प्रभुपाद की जय। जय। भक्त वृंद की जय। जय। सभी माताएं और प्रभु जी की जय। हरे जगन्नाथपुरी प्रभु की जय। की जय। की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। अभी मैं सत्र क्लोज कर रहा हूँ। हरे ओके कृष्ण। प्रभु। प्रभु प्रणाम प्रभु जी, हरे सर्वत प्रणाम कृष्णा। सर्वत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरि सर्वत बोल।